प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यहां अवसर मुझे और आपको दिया कि हम प्रभु की वाणी में से वचनों को ग्रहण कर सके और हमारे भूखे और प्यासे मन को हम तृप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है प्रिय, और हमें वचनों के द्वारा सामर्थ्य से भरता है, बल से भरता है, ताकि हम सत्य को जान सके और शत्रु के उस अंधकार के उस बंधन से हम आज़ाद हो सके। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और जब तक मुझे और आपको सत्य पता ही नहीं है, तब तक हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण नहीं हो सकते। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ जीवन की वो तमाम आशीषें जो उसने हमारे जीवन में दी है, और आने वाली तमाम आशीषों के लिए क्यों ना हम अभी से यहोवा का धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी पर दे दिया ताकि हम इस बंधन से आज़ाद हो सके, हम पापों से और श्रापों से हमेशा का छुटकारा पा सके। और मैं प्रभु का और उसकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूँ कि मैं और आप जिस योग्य नहीं थे, उस योग्यता से भी अधिक बढ़कर उसने मुझे और आपको आशीषित किया है। हालेलुया। जिस विषय में हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारी गवाहियों को प्रभु हमारे मध्य में लेकर आ रहा है प्रियो। लोग कमेंट बॉक्स में क्यों गवाहियाँ नहीं डालते मुझे पता नहीं, लेकिन मुझ तक बहुत सारी गवाहियाँ आ रही है और लोग अपने अपने अनुभव को बता रहे हैं कि किस प्रकार से वचन उनके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहे हैं। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है तो आपके पास एक ही तरीका है। वो एक तरीका क्या है? वो एक तरीका है प्रभु के साथ संगति करना। हालेलुया। अपने आप बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, संगति करते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होते चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर मनन कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। आज फिर एक बार प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे मध्य में उपस्थित है, ताकि वो हमें वचनों के द्वारा सामर्थ से भर सके। आमीन। आइए प्रियो, आज हम रोज की तरह भजन संहिता, हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे जैसे हम रोज पढ़ते हैं। मेरा विश्वास है आज भी आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हुए हैं। और इस समय आज मैं एक वचन पर मनन कर रहा था और प्रभु ने सडनली मुझे उस वचन पर ही रोक दिया। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 25। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। आमीन। वचन में लिखा हुआ है, मेरा विश्वास है आप लोगों ने पवित्र शास्त्र निकाल लिए हैं। मेरे साथ जोर से इन वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता 43:25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूँगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ ये वचन हम फिर एक बार पढ़ें ताकि हम इस वचन के भेद को समझ सकें। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को फिर स्मरण न करूँगा। आमीन। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, उन सबों को परमेश्वर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं इस बात की गवाही दे रहा है। मैं वही हूँ, मैं तुम्हारा वही परमेश्वर हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ। हालेलुया। क्यों आप उसके नाम के निमित्त वो हमारे अपराधों को मिटा देता है? क्योंकि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था तो परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान स्वरूप मेरे और आपके लिए उसके नाम के निमित्त यहाँ पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो जगत का निष्कलंक मेमना मेरे और आपके अपराधों को अपने जीवन पर लेकर आपको हमेशा का छुटकारा दिला सके। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ वचन में लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ। आमीन। और केवल वो अपराधों को मिटाता ही नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरे पापों को, तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को फिर कभी स्मरण भी नहीं करता। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लेकिन कलीसिया के साथ एक समस्या है, और वो समस्या ये है
कि शत्रु हमें हमारे पापों को स्मरण दिलाता है, हमारे पुराने बातों को स्मरण दिलाता है और हमें बरगला देता है। और कई बार वो पाप जो हमें शत्रु स्मरण दिलाता है उसके द्वारा हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। चिंता और उदासी हमें जकड़ लेती है प्रियो। लेकिन याद रखें, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है वो स्वयं कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को फिर कभी भी स्मरण नहीं करूँगा। मनुष्य क्या करता है, जब आपके रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब कभी झगड़ा हो जाता है तो वो सारी पुरानी बातों को निकालता है। अरे तुम हमको मत बताओ ब्रदर, अरे सिस्टर हमको ज्ञान बांट रहे क्या, हमको मालूम है तुमने तब क्या किए थे, तुमको याद है क्या तुमने वो किए थे, तुमको याद है क्या तुमने वो किए थे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर कभी भी स्मरण नहीं करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। सो नाउ द टाइम हैज कम, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। अब मुझे और आपको सामने की ओर देखने की जरूरत है। बट बड़े दुख की बात है कि हम लोग पीछे की बातों को स्मरण करके अपने आगे बढ़ने के समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से क्या कहना चाहता है। आमीन। फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। जो आपके जीवन में घट चुका है उसे आपको भूलना होगा प्रियो। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि रोज परमेश्वर एक नई आशा और एक नई करुणा और दया के साथ हमारे जीवन पर आशीष को उंडेलता है। हालेलुया। जो बीत गया उसको हमको याद नहीं करना है, क्योंकि आगे सब कुछ नया हो चुका है। आमीन। उसने मेरे और आपके अपराधों को मिटा दिया है प्रियो। ये आप अपने आप को रोज रिमाइंड कराइएगा कि प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे अपने पापों और श्रापों से हमेशा के लिए मुझे छुटकारा दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे शत्रु की जाल से सुरक्षित निकाल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। ये परमेश्वर के वचन हैं और ये वचन जब हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम जब आंखों से पढ़ते हैं, मुख से अंगीकार करते हैं, उस पर मनन करते हैं और तब अपने आप ये वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन अक्सर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसके आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं। बट वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑल्सो। हालेलुया। हमको वचन पढ़ना भी है और उसको अंगीकार करके आगे भी बढ़ना है। हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर कभी भी स्मरण नहीं करूँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे से कभी भी नहीं मुकरता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। जितनों ने वचन पढ़ा है, ग्रहण किया है, परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत दे। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं जो हम पिछले 4-5 दिनों से सीख रहे हैं। आइए इस समय हम अपने आप को नम्र करें और प्रभु को अपना समर्पण करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु इस सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, विवेक और चेतना को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब तेरी वाणी के द्वारा तू हमसे बातचीत करता है, हमारे मन को विचलित करने वाली, भटकाने वाली, बरगलाने वाली शत्रु की हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। प्रभु जी, आज तुम जो बातचीत हमसे करने वाला है राजा, उसे हम सुन सके, इसलिए हमारे आत्मा के कानों को खोल दे प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। वो अपने वायदे से, वो अपनी वाचा से कभी भी नहीं मुकरता है, क्योंकि वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से उन सिद्धांतों के विषय में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं जो
शत्रु ने हमारा सब कुछ चुरा लिया है, उस पर हमको विजय को कैसे प्राप्त करना है, इस विषय में हम लोग अध्ययन को सीख रहे हैं। और आज भी इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाने वाला है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप अपने लिए सॉरी फील करते हैं या जब आप आंसुओं को बहाते हैं, तो आप अविश्वास के साथ, अनबिलीफ के साथ जब आप अपने आंसू को बहाते हैं, तो आप स्वयं इस बात के जिम्मेदार होते हैं कि आप अपनी आशीषों को रोक लें। आमीन। आपकी आशीषों को ना तो इस पृथ्वी पर का कोई मनुष्य रोक सकता है, ना तो अंधकार की ताकतें रोक सकती है। आमीन। परमेश्वर ने आपको आशीषें दे दी है, लेकिन आप खुद अपने अविश्वास के द्वारा, अपने संदेह करने के द्वारा अपने आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हो। हालेलुया। एज यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू, डोंट लेट ग्रीफ कॉन्कर यू। हालेलुया। अपने शोक या अपने दुख मनाइए, लेकिन दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग दुख के बोझ में दब जाते हैं, वो अपने शोक के बोझ में दब जाते हैं और उनसे उबरना उनके लिए बहुत कठिन या असंभव हो जाता है। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू बाय सेइंग दिस, दैट डोंट लेट ग्रीफ कॉन्कर यू। आपके शोक या आपके दुख को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हाँ ठीक है, दुख है, पर वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता उसका 84 और उसका 6 हम निकालेंगे। साम्स चैप्टर 84 एंड वर्स 6। भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसका 6वां वचन। मेरा विश्वास है आप सब लोगों के पास पवित्र शास्त्र और हम सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। Psalms 84:6 says, as they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. The early rain also covers it with pools. हिंदी में फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि में आशीष ही आशीष पाते हैं। हालेलुया। ब्लेसिंग्स ओवर ब्लेसिंग्स बाइबल स्पीक्स हियर अबाउट। हालेलुया। जैसे मैंने आपको, अगर आप लोग लगातार इस अध्ययन को देख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि बाका का अर्थ रोना होता है। BACA, बाका, जो अभी हमने वचन पढ़ा। हम में से हर एक के जीवन में ये समय आएगा प्रियो, जब हमको इस तराई से, रपाइम से होकर गुजरना पड़ेगा। इस भयंकर विशालकाय दैत्य रूपी परिस्थिति से हम में से प्रत्येक को होकर गुजरना पड़ता है। ये संसार का नियम है। हालेलुया। कोई भी इससे वंचित नहीं जो ये कह सके। कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को कह सके कि मुझे दुनिया में कभी किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। हालेलुया। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़े तो वचन में लिखा हुआ है, वे रोने की तराई में जाते हुए। इतना भाग आप अंडरलाइन कर लीजिए पवित्र शास्त्र में, वेरी इंपॉर्टेंट। वो रोने की तराई में जाते हुए, इस भाग को अंडरलाइन करें। जाते हुए ऐसा लिखा है, इसको डबल अंडरलाइन करें। इट सेज यू विल पास थ्रू द वैली ऑफ डेथ, देयर इज नो डाउट। तू अंधकार की घोर तराई से होकर जाना ही पड़ेगा तुझे। यू डोंट टेक अप रेसिडेंस। आपको एक बात को, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको उस तराई से होकर गुजरना पड़ता है, बट आप वहां पर अपना घर नहीं बनाते हैं, क्योंकि वे रोने की तराई में रह गए, ऐसा नहीं लिखा है। जाते हुए वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया है। वो वहां से जा रहे हैं, अर्थात गुजर रहे हैं, वो वहां सेटल नहीं हो गए हैं। आमेन। इट सेज यू विल पास थ्रू बट यू डोंट टेक अप रेसिडेंस देयर और यू डोंट स्टे देयर, बट वर्ड सेज यू पास थ्रू। आप वहां से होकर निकलते हो। उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था बॉम्बे से पूना, और बॉम्बे से पूना जब आप बाय रोड एक्सप्रेस हाईवे से ट्रैवल करते हैं, सो 2 या 3 टनल से आपको होकर गुजरना पड़ता है।
आमेन। सो आप उस टनल से अर्थात उस अंधकार में जब प्रवेश करते हैं तो आप उससे होकर आगे फिर उजाले की ओर निकल जाते हैं। यू डोंट स्टे बैक देयर। आप वहाँ पर गाड़ी साइड में लगा के परमानेंट रहते नहीं हैं, अरे बाबा मुझे अच्छा लगा। उल्टा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि गाड़ियों को वो टनल में रोकना मना है। इनफैक्ट एक्सप्रेस हाईवे पे भी आप गाड़ी को रोक नहीं सकते हैं। हालेलुया। सो ये एक प्रक्रिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम में से हर एक के जीवन में होती है कि हमको तराइयों से अर्थात रपाई नामक उस भयानक विशालकाय परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया। इससे इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति या मनुष्य वंचित नहीं रहता है। हालेलुया। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तब प्रभु की आत्मा ने पवित्र शास्त्र का एक बहुत ही अद्भुत वचन मुझे या वाकया मुझे स्मरण दिलाया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय उसके 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। 2 Kings chapter 7 verses 3, 4, 5। आमेन। हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे और ये वचन हम सब जानते हैं। आमेन। वचन कहता है, 4 कोढ़ी फाटक से बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहे नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसीलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जीवित रखे तो हम जीवित रहेंगे, और वे यदि हमको मार डाले तो भी हमको तो मरना ही है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। हालेलुया। वचन बताता है कि ये 4 कोढ़ी तबाही और मृत्यु की दशा में फंसे हुए हैं। यह रिपाइन नामक परिस्थिति में फंसे हुए हैं जो विशालकाय दैत्य के समान इन्हें उस समय दिखाई पड़ रही है। ये सोच रहे बाबा इधर भी गए तो मरेंगे, उधर भी गए तो मरेंगे, तो अच्छा है कि हम सही स्थान की ओर बढ़ जाए। हालेलुया। आमेन। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है जब स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन हमें घेर लेता है, लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ। जब हम इस कंफ्यूजन में होते हैं शत्रु हमें बरगला देता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ वचन बताता है कि ये कहते हैं, आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जीवित रखे तो हम जीवित रहेंगे भाई, और वे यदि हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। सो ये लोग उस मेंटल स्टेट में पहुंच गए थे जहां इन्होंने अपने मन को बना लिया था कि भाई इधर भी जाएंगे तो मरना है, उधर भी जाएंगे तो मरना है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हम जीवन की ओर बढ़ सके। हालेलुया। जीवन और मृत्यु 2 चुनाव है। कई लोग मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स है, सुसाइडल डेथ्स है, वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। ईमान। लेकिन इन 4 कोढ़ियों ने जीवन का रास्ता अपनाया। हालेलुया। किसी ने उनको रोका नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की उनके जीवन के लिए योजना थी। आमेन। ये 4 कोढ़ी तबाही और मृत्यु और भयानक दर्दनाक परिस्थिति में फंसे हुए थे। आमेन। वो कहते ना, एक फ्रेज होता है, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। यानी भाई आगे भी जाऊंगा तो कुआं है, कूद के डूब जाऊंगा, मैं उसमें गिर जाऊंगा, और पीछे तो खाई है, तो पीछे तो मैं मुड़कर देख भी नहीं सकता हूँ। हालेलुया। आज हम में से बहुत सारे लोगों की परिस्थितियाँ आगे कुआं पीछे खाई की जगह हो चुकी है। आमेन। और इस गलती के जिम्मेदार आप स्वयं हैं प्रियो, इस बात को याद रखिएगा। आमेन। परमेश्वर गलती नहीं करता है, इस बात को ध्यान में रखना। अक्सर ऐसी दशा में जब लोग ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां तबाही और मृत्यु और सब चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है मैं फंसा हुआ हूं, तो क्या होता है, अधिकतर लोग बहक जाते हैं। आमेन। दे लीव देयर पाथ बिकॉज दे थॉट, अरे बाप रे मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूँ, मुझे उतर कर दूसरा मार्ग पकड़ लेना चाहिए। एंड दैट इज द थिंग वेयर डेविल प्लेज विथ यू, जहाँ शत्रु आपके साथ खेलना आरंभ कर देता है। हालेलुया। अक्सर डर कर ऐसी परिस्थिति में हम गलत सवाल करना शुरू कर देते हैं। हमको पूछना क्या है, पर हमारे अंदर भय इतना समाया है कि वो जो मेन मुद्दा को पूछना है उससे भटक कर हम इधर 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 इधर, ये शत्रु की चाल है प्रियो। इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप शत्रु की चाल को नहीं समझेंगे तो आप युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। शत्रु की चाल को समझना अर्थात परमेश्वर के वचनों का आदर करना होता है। हालेलुया। शत्रु की चाल समझने के लिए आप क्या करेंगे? शत्रु तो दिखता ही नहीं है, तो यस, आप पवित्र शास्त्र में जाएंगे और आपकी परिस्थिति के ऊपर वचनों को ढूंढना आरंभ करें। मैं आपको बताऊं, 2 वचन ढूंढिए, आपको 2000 से अधिक वचन प्रभु दे देगा। हालेलुया। आमीन। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, जब वो पैनिक अटैक में आ जाते हैं तो वो बहके बहके गलत कुछ भी सवाल करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं रहता कि वो क्या पूछ रहे हैं। पिछले 18 साल की सेवकाई में मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है। आमीन। मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है। जैसे कि लोग कई बार बोलते हैं ना, आपने भी सुना होगा, मैं तो बहुत बार सुनता हूँ सेवकाई में होने के कारण, ये पास्टर जी ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अच्छा खासा हमारा सब चल रहा था, एकदम से शत्रु ने आकर सब बिगाड़ दिया। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, ये करें, वो करें, ब्ला 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 ब्ला। ऐसा इतना हिम्मत और इतना समय लोगों के पास होता ही कैसा है, मैं समझता नहीं हूँ। आमीन। कई लोग हैं जो बोलते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया पास्टर साहब कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो सब सही तरीके से चल रहा हूँ, मैं तो सब कार्य सही तरीके से कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आमीन। या आपका प्रश्न हो सकता है, मुझे कितना सहन करना पड़ेगा पास्टर साहब, मेरी तो सीमा का दायरा खत्म हो गया है पास्टर साहब, आप ही मुझे बताइए और कितना सहन करूं? आमीन। वचन कहता है परमेश्वर के दोबारा आगमन तक। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके जीवन में आज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन 4 पीढ़ियों को देखेंगे जो ये कहते हैं कि भाई इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे, तो फिर उससे अच्छा उधर मरने से अच्छा, गुलामगिरी में मरने से अच्छा हम इस स्थान पर अपने जान को गवा दें। हालेलुया। आपको वचन की गंभीरता को समझना होगा। वचन कहता है अगर आप इन 4 पीढ़ियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा that those lepers had a right attitude in the middle of the tragedy। वो जो 4 लेपर्स थे या कोढ़ी थे, उनको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से भरा और एक सही बर्ताव के साथ उन्होंने उस बात का सामना किया। हालेलुया। सही बर्ताव उन्होंने किया। आमीन। प्रियो, आज हमारे जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जो हमें बिटरनेस से भरने की कोशिश करते हैं, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, बट ऑलवेज 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 रिमेंबर दैट those lepers had a right attitude in the middle of a tragedy। हालेलुया। जब ये सब वाकया हुआ तो उन शेरों को, उन कोढ़ियों को उस स्थान पर पाया गया, क्योंकि कोढ़ी क्या कह रहे हैं, यहाँ अकाल पड़ा है, हम यहाँ पर भी जाएंगे तो मारे जाएंगे, उससे अच्छा तो बाबा हम आराम के राजा के हैंडओवर हो जाते हैं, कम से कम बच गए तो वहाँ खाना तो मिलेगा, क्योंकि अकाल में जाएंगे तो अकाल में तो कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अगर आराम के राजा को इन पर दया आ गई, इनको गुलाम बना लिया गया या इनको किसी काम के लिए नियुक्त किया गया, तो खातरी से जीवित रहने के लिए इनको खाना भोजन तो परोसा ही जाएगा। हालेलुया। बट हम क्या करते हैं, हमें जब आगे परिस्थितियाँ बिकट दिखाई देती है तो हम आगे बढ़ते ही नहीं हैं, हम यहीं बैठ जाते, नहीं हम यहीं ठीक है बस, सब हमको प्रार्थना करना नहीं आता, हमको आराधना, नो 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 नो। इफ गॉड विलिंग, अगर परमेश्वर चाहता है तो आप और मुझे कदमों को बढ़ाना ही पड़ेगा, जैसे इन कोढ़ियों ने अपने कदमों को बढ़ाया। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। आज मैं अपने नियुक्त स्थान पर नहीं हूँ, प्रचार करने के लिए अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। मेरे स्टूडियो में ऑफिस में कुछ काम चल रहा है और इसलिए मैं किसी और के ऑफिस में आकर यहाँ बैठा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो इन लोगों के लिए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ समय दिया और इतना मैं आपके सारे कामों को रोक कर आपने मुझे प्रचार करने का समय दिया, इसलिए मैं आपका भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू बोलता हूँ सर। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी,
तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य दी, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।